नमस्कार, मैं हूं संदीप मिश्रा और मेरे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, पुराने नेता, कांग्रेस जिनकी रग रग में है, कांग्रेस जिनकी शान है, कांग्रेस जिनकी पहचान है और आज उसी स्वाभिमान और सम्मान के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये घर से निकले हुए हैं। कांग्रेस को मजबूत करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। रामवीर वलिया साहब हैं हमारे साथ। आपका स्वागत है रामवीर जी। धन्यवाद जी। कांग्रेस से कितना पुराना नाता है आपका? देखिए मिश्रा जी, कांग्रेस से मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि मैं इंदिरा जी के साथ का जुड़ा हुआ हूँ। इंदिरा जी के साथ का क्यों? दिल्ली में मैं पहली बार जब आया था, जब नेहरू जी का देहांत हुआ था, पहली बार दिल्ली आया था, रेल में बैठ करके बिगर पैसे के। बच्चा ही था जब, मैं 64 की बात बता रहा हूँ। तो सिर्फ नेहरू जी की डेथ की खबर सुनी इसलिए आए? इसलिए आए थे जी। क्यों? हम जो स्कूल में पढ़ते थे, हम पटेल जी, भगत सिंह जी, नेहरू जी, गांधी जी, इनके विषय में जयकारे, और हम जब चट्टा चौथ निकलती थी गांव में, और जब भी कोई प्रोग्राम स्कूल में फंक्शन होते थे तो इन्हीं महावीरों की बात, रानी लक्ष्मीबाई की बात, सरोजना नायडू की बात, इन्हीं लोगों की हम बातें सुनते थे। तो हम इनसे प्रभावित थे। ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते थे। तो हम दिल्ली पहली बार जब आए जी, और उसके बाद में मैं सन 65-63 में, 64 में मैं फिर वापस चला गया था गांव। फिर मैं स्कूल में पढ़ने लगा। मेरा बचपन कुछ शरारती रहा, शहर की चमक को देखने के लिए मुझे दिल्ली रेल में बैठना, समोसे खाएंगे, देहाती आदमी थे, बचपन कुछ ऐसा ही रहा। रोमांचित करती थी ये बातें। हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे दिल्ली ढूंढ ढूंढ के ले जाते थे। दोबारा मेरा 3 बार तो दाखिला हुआ। फिर ऐसा शरारती भी था। तो मैं फिर यहाँ सन 69 में दिल्ली में फिर आ गया था। अच्छा। और 71 की लड़ाई में जब दिल्ली में ब्लैक आउट लगा हुआ था, इंदिरा जी की बहुत बड़ी चर्चा थी। जय बांग्लादेश की घोषणा हुई थी। उस समय 10 पैसे तो टैक्स लग गए थे, बाकियों पे खेतों की तगावी पे टैक्स लग गए थे। तो जय बांग्लादेश बनाना है। हमको इतना बड़ा ज्ञान तो नहीं था, लेकिन जय बांग्लादेश बनाया है कि अमेरिका के पनडुब्बी आ रहे हैं लड़ने के लिए। इंदिरा ने खबरदार कर दिया। इंदिरा ने एक शेरनी की तरह इनको सुशोभित करते थे। उस समय हमारे अटल बिहारी जी ने भी एक बार इनको दुर्गा कह करके संबोधित किया था। मेरा कहने का मतलब यह है, सन इमरजेंसी जब मेरे ख्याल है जून में लगी थी 75 के अंदर, तो जब हम दिल्ली में थे, काफ़ी बड़े हो गए थे। दिल्ली, साउथ दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी युवक कांग्रेस के शशजन चटर्जी थे, उनके साथ भी हमने काम किया। 2-4-6 बार हम संजय जी की कोठी पे भी गए। इनकी 50-50 नंबर की गाड़ी हुआ करती थी और ये फिर करते थे 5 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, उसके बाद में एक 5 सूत्री कार्यक्रम चला। उस 5 सूत्री कार्यक्रम में भी थे। फैमिली प्लानिंग था, उसका भी उस समय दौर चला था, उसमें भी हम सम्मिलित रहे सरकार के साथ। फिर जब इंदिरा जी हार गई हैं इमरजेंसी के बाद 77 में इंदिरा जी बंद हुई, तो मैं भी जेल में बंद हुआ था। मैं बुलंदशहर की जेल में बंद रहे हम। 1100 आदमी हम एक उसमें बंद थे। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। वहाँ नारेबाजी लगाते थे और तब हमको वहाँ उड़द की रोटी और दाल मिलती थी, उड़द की दाल और रोटी। बड़े आनंद से वहाँ रहे। तो ऐसा पीरियड रहा। जोरदार नारे लगते थे। मैं कांग्रेस का बिल्कुल जी, मेरे रग रग में कांग्रेस मिली हुई है। क्यों? कांग्रेस से हम जब से जानते हैं, जब 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी। वोट तो मेरी नहीं थी, लेकिन 2 बैलों के बिल्ला बटते थे गांव में जब आते थे। फिर गाय बछड़ा के निशान हुआ। तो जब से हमने होश संभाला, हमारे बुजुर्ग भी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेसी देश को जुझारू रूप से 90 साल तक जो युद्ध किया, ये कांग्रेस नहीं किया। चाहे उसमें सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे उसमें पटेल जी रहे हों, चाहे उसमें राजपत राय जी रहे हों, चाहे जितने बड़े बड़े धाकड़ नेता हैं, जो वो सब कांग्रेसी तो थे। महात्मा गांधी ने ये बीड़ा उठाया और ला करके इन्होंने इस तरह का एक माहौल बना। और माहौल फिर गरमाया जब भगत सिंह जी ने फांसी लगा ली अपने आप को। क्योंकि मैं तो अपने आप को मानूंगा नहीं तो गोला मार के भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक जागृति लाए कि इस देश का बच्चा भगत सिंह बन जाएगा, और ऐसा भगत सिंह बना इस देश का। तो कुछ ऐसी जज्बातें थी। कांग्रेस का नाम लेते ही एक हमारे यहाँ इतिहास में गाने आते थे कि चुनरिया मेरी ऐसी रंगा दे मेरे भी, कि शुद्ध हाथ की कटी बुनी और कांग्रेस के। आप तो बड़े सुरीले हो वलिया साहब, ऐसे नहीं चलेगा। एक सुर में गाना पड़ेगा, खुल के गाना पड़ेगा। एक हमारे यहाँ शिवराम कवि हुए थे जी। तो उस समय जब नई आज़ादी हुई थी, लोगों में जोश था, नए तरीके से अपना स्वांगित करते थे, अपना इतिहासकार अपने अर्थाते थे। तो उन्होंने कहा था
क्यों कि भगत सिंह की जो मंगनी हो गई थी तो हाँ। उनकी मिसेज ने साड़ी पहन ली थी भगवा, ये सॉरी विधवा पने की। ओए। तो उन्होंने भाइयों ने कही थी हम तो तेरे लिए क्या क्या अरमान लिए बैठे थे। तो बहन कह रही है उनसे हाँ। कि चुनरिया मेरी ऐसी रंगा दे मेरे वीर, ऐसी रंगा दे मेरे वीर रे, चुनरिया मेरी ऐसी रंगइयो मेरे वीर, कि शुद्ध हाथ की कटी बुनी और कांग्रेस के रंग में हो, पीली हरी सफेद तिरंगी गोट निराले ढंग में हो, आजादी की लहर पड़ी हो लख लख जोश अंग में हो, और बीच महात्मा गांधी बैठे चरखा चक्र संग में हो, और नौजवान हो खड़े हाथ में ले शांति के तीर, चुंदरिया मेरी ऐसी रंगा दे मेरे वीर। कैसी कि जुलियान बाग के जुल्मी का एक नक्शा ठीक दिखा देना, और उस पापी डायर की फार से खून की नदी बहा देना, और 11 साल के मदन पाल को गोली से मरवा देना, और वीर हकीकत बालक की गर्दन पे तेग चला देना, और इस कड़ी के सुनने वाले भाई थोड़ा थोड़ा नीर बहा देना। गुरु गोबिंद और तेग बहादुर की खड़ी मिले तस्वीर रे, चुंदरिया मेरी ऐसी रंगा दे मेरे वीर। कैसी कि नाना की राज दुलारी भी जम दीजे भी की जलती हो, और सरोजना नायडू की चक्की नित जेल के अंदर चलती हो, और बापू गांधी और जवाहर प्रेम से दाना दलते हों, और ऐसी चूंदर ओढ़ चलूं जब देश की हवा बदलती हो, और कह शिवराम रे धर्म देवियो ओढ़ो ऐसे ऐसे चीर, चुनरिया मेरी ऐसी रंगा दे मेरे। ये हम सुनते थे जी। फिर इंदिरा जी को जब दोबारा इंदिरा जी हुकूमत में आई 77 के बाद, 77 में जब आई, तो जब भी हम आते थे इंदिरा लाओ देश बचाओ पूरी हुई कहानी ओ इंदिरा रानी, होए होए इंदिरा रानी, हो रानी होए होए इंदिरा रानी, हो तूने अनुशासन सिखलाया अपने भारत को चमकाया, काम अधिक और बातें कम की, काम अधिक और बातें कम की, भूले नहीं निशानियों इंदिरा रानी, ओए होए इंदिरा रानी, हो रानी होए होए इंदिरा रानी। बहुत सारी चीज़ों को हम गाते थे जब स्कूल में हम पढ़ते थे। जब 38वां साल आज़ादी का हुआ तो हमने एक हाँ अब पोजीशन जो देश की इस समय है कि बीत गए 75 बरस हम गाते गाते हार गए, भले हुए आज़ाद आज हम डूब बीच मझधार गए। आज बापू गांधी और जवाहर लिख गए अमर कहानी को, भगत सिंह और चंद्रशेखर लुटवा गए जवानी को, ऊधम सिंह भी पार कर गए 7 समंदर पानी को, डायर को दिया मार छोड़ गए अपनी नम्र निशानी को। अब कौन कहे कुर्बानी देकर छोड़ नया संसार गए, भले हुए आज़ाद आज हम डूब बीच मझधार गए। आज देश में जगह जगह पर अत्याचारी बढ़े हुए, चौराहों पे चोर लुटेरे भ्रष्टाचारी खड़े हुए, अधिकारों के बांध मुकट को अधिकारी भी पड़े हुए, रिश्वत खोरी चोर बाजारी बीमारी में सड़े हुए। और गीता के उपदेश हमारे आज सभी बेकार गए, भले हुए आज़ाद आज हम डूब बीच मझधार गए। बड़ा कहना पड़ेगा बस जी। क्यों कि वीरो भारत देश का सुन लेना मजबून,
पूंजीपत सरकार का हम नहीं माने कानून। क्या बात। नहीं माने कानून और खींचे जनता को ये खून के बिक रहो पुड़ियन में अब चून। पब्लिक भटक रही रे पब्लिक भटक रही। हर बिक रहो पुड़ियन में अब चून। पब्लिक भटक रही। जोर करे महंगाई जोर करे महंगाई और मजदूरों की आफत आई। कोई करे नहीं सुनवाई मुश्किल अटक रही। भैया करे नहीं सुनवाई मुश्किल अटक रही। बढ़ रही भारत में बेकारी और बिन नेहरू के है रही ख्वारी। के भैया बिन गांधी बढ़ रही भारत में बेकारी और बढ़ रही में बिन नेहरू के हो रही ख्वारी। के भैया थोड़ी सी आजादी अधबर लटक रही। पहन पहन के खादी और कर रहे भारत की बर्बादी। के मिश्रा जी थोड़ी सी आजादी अधबर लटक रही। बोलो भारत माता की जय। जो आज की हालात हैं यहाँ पर, गलियां देख रहे हैं आप वलिया साहब, चलना मुश्किल है। इस करावल नगर के हालात पर क्या कहेंगे आप? इस करावल नगर की तो वो पोजीशन रही है साहब, दिल्ली में चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे आम आदमी पार्टी की हो, हमारी ये जो सीट है ये बीजेपी के अंडर में रही और इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। ये हमारे क्या नाम है उनका, मोहन बिष्ट जी कह देते हैं भाई मैं तो नहीं करता कुछ, फिर भी वो हिंदुत्व के नाम पर जीतते हैं। अब गली में नरक हैं, वोट दे रहे, जब भी नरक था और इन्होंने फिर वादा किया था कि भाई हम इसको नरक को ख़त्म करेंगे, लेकिन पैदल निकलना बहुत ही मुश्किल है। कोई आके देखे ना वीआईपी आदमी यहाँ, उनको पता चलेगा इस कॉलोनी से बाहर का कि क्या पोजीशन है। कोई गली, कोई नाली, कोई सड़क एक भी ऐसी नहीं जो आप सूखे पैर वहाँ से निकल जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी जीतती है। अब देखिए यहाँ का जो काउंसलर है वो भी बीजेपी का, विधायक है वो भी बीजेपी का, एमपी है वो भी बीजेपी का, 3 बार हो गए, काम किसी ने कुछ नहीं किया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो है का हिंदू और मुसलमान के चक्कर में फंसे पड़े हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है क्यों इंसानी की कोई वैल्यू नहीं। अभी मनोज तिवारी जी बार बार आते हैं, कह देते हैं भाई डबल रोड बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं। मुख्यमंत्री भी आए हैं, वो भी कह के गए हम सीवर की लाइन बिछाएंगे, लेकिन उनसे कहने लायक यूँ नहीं रहे कि हमारी सीट ही नहीं जीती यहाँ से उन्होंने, तो बीजेपी की सीट रही है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदू मुसलमान के उसमें पिस रहे हैं, जबकि ना को हमें हिंदू से कुछ लेना। देखिए मिश्रा जी, हम हिंदू परिवार में हमने जन्म लिया है, हमको गर्व है अपने हिंदू, लेकिन हम कट्टर हिंदू नहीं। हम वो हिंदू हैं कि जियो और जीने दो। क्या बात है, हम वो हिंदू हैं, यही तो हिंदुत्व है। यही कट्टर, हमको कट्टरता ना मुसलमान की पसंद ना हिंदू की पसंद, बस हमको पसंद है जियो और जीने दो बस। क्या बात है। तो थोड़ी सी जैसे ये गलियां हैं, पिछले 5 बार तो मुख्य ये विधायक बन गए जी हाँ बिष्ट साहब, हाँ जी हाँ, तो कपिल मिश्रा भी एक बार आए जी, कुछ भी सुधार नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। थोड़ा यहाँ पे रहने में शर्म तो आने लगी होगी साहब जी, इतनी परेशानी है, अपना एड्रेस बताने में हमको बहुत बुरा लगता है। हम एड्रेस भी नहीं बता पाते किसी को। नाम तो कॉलोनी का हमारी का सोनिया विहार है और कोई विहार नहीं जी, यहाँ एकदम नरक है, इतना नरक है। हम अपने रिश्तेदारों को बुलाने में हमें शर्म लगती है, हम खुद ही उस काम को कराते, अपने घर पर नहीं बुलाना चाहते। परमात्मा की कृपा से अपनी मेहनत से हमने मकान दुकान अच्छा बनाया है, लेकिन क्या करें मकान का, जब मकान तक पहुंचने में हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं वहां तक जाने में। तो पोजीशन ये है, आशा लगाए बैठे हैं कोई हुकूमत बदले, कोई अच्छा कैंडिडेट आए, कोई काम करने वाला आए, तो यही हम घूम रहे हैं। आप जैसे इनसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता अभी कांग्रेस के जिंदा हैं, सिपाही ऐसे, तो हम समझते हैं कि बदलाव आएगा और जरूर आएगा। मैं एक जवान लड़कों से बात कर रहा था, तो कह रहे जी बेटियों का रिश्ता और बेटों का रिश्ता भी नहीं हो रहा यहाँ पे इस वजह से। बिल्कुल सही फरमाया जी, एकदम सही है जी। यहाँ बड़ी शर्म लगती है, कहाँ रहे तो सोनिया विहार में, अरे बड़ी गंदी कॉलोनी, बहुत इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? देखिए ये गंदगी का जिम्मेदार हम तो प्रशासन को ही कहेंगे, गली मोहल्ले का काम तो एमसीडी का है,
कोई सुविधा किसी तरह की नहीं, पानी निकालने की कोई नाली आज तक कोई नहीं। चले जाओ पूरे सोने बिहार में क्या पोजीशन यहाँ बनी पड़ी है। हमसे तो अच्छे ये खजूरी वाले हैं जो श्री राम कॉलोनी जिसको कहते हैं, चलो यहाँ से बेहतर हैं, जबकि उनको झुग्गी को बताते हैं। हमने तो बैनामा लिए हैं लोगों ने। तो कांग्रेस पार्टी एक बार इस गंदगी के लिए लड़ाई शुरू कर रही है वलिया कुछ साहब। आशा हम ऐसी लगाए बैठे हैं, एक दिन फिर पलटा होगा, क्योंकि सदा किसी की नहीं तनी रही। ठीक बात है, कांग्रेस ने 60 साल हुकूमत की है, बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, तभी तो लोकतंत्र है जी। अब ये सरकार इस तरह से करती है कि हमने ही किया है, हमने ही किया है। अरे भाई, जो तुम आए हो यहाँ पढ़ पढ़ के, जो अब संसद में बैठे हो, ये कांग्रेस की हुकूमत की तो फायदा है उसका, जो तुम उन्हें स्कूल में पढ़ करके इस लोकतंत्र पर अब हमारे बाबा साहब के ये पीछे पड़े हुए हैं कि इसको हम हटाएंगे। तो इनको पब्लिक ने जवाब दिया है, बिल्कुल दिया, और पब्लिक ने ऐसा जवाब दिया है, आगे भी तुम देखना आगे आगे होता है क्या। यही होगा जी, अब बदलाव की तरफ है। और मैं समझता हूँ साहब, कांग्रेस के अंदर ये जो लड़का निकला है राहुल गांधी, एक ऐसा बेताज बादशाह आया है। इसको बादशाह नहीं चाहिए, इसको प्रधानमंत्री नहीं बनना। और मैं मिश्रा जी आपसे कह देना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश होती तो इंदिरा भी बन गई होती, सोनिया भी बन गई होती, चाहे कोई सिर मुड़वाता, चाहे कोई हत्या करता, क्योंकि नेता उसे चुन दिया था। लेकिन वो देश में शांति रखने वाले हैं, देश के वफादार हैं। मैं कह रहा हूं, गांधी परिवार, नेहरू परिवार देश के लिए पैदा हुआ है। इसको कोई चैलेंज करता है, उसको शर्म आनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। इन्होंने अपनी पीढ़ी की पीढ़ी इनकी गल गई। एक छोटा सा बच्चा आज निकल के आया है, अब वो राहुल नहीं रहा, जैसे पप्पू कहते थे, पप्पू नहीं, अब इनका पापा बन गया है। और इतना फॉलोवर, इसको डिबेट क्यों नहीं किया इसने? भाई मोदी जी ने डिबेट क्यों नहीं किया चुनाव से पहले? राहुल ने कई बार निमंत्रण दिया कि आइए डिबेट करिए ना डिबेट, पीछे ही कमेंट्री कर सकते हैं, बहका ही सकते हैं। तो कोई बात नहीं मिश्रा जी, मैं समझता हूं जब तक आप जैसे सिपाही जिंदा हैं, कांग्रेस को कोई नहीं हटा सकता। कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस में ही रहेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।